भाई और बहन की सच्ची कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा भाई और एक बहन अपनी सौतेली माँ के साथ रहते थे। भाई बहन बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। सौतेली माँ जो उनके साथ रहती थी, बच्चों से प्यार नहीं करती थी। वास्तव में वह एक चुड़ैल थी जिसके इरादे बुरे थे। एक दिन दुर्व्यवहार और डांट से निराश होकर लड़के ने अपनी बहन के साथ गांव छोड़ने का फैसला किया। हमारी प्यारी माँ की मृत्यु के बाद से हमें एक भी सुखद पल नहीं मिला है। हमारी सौतेली माँ हर दिन हमारे साथ बुरा व्यवहार करती है। छोटे भाई ने अपनी बहन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए विलाप किया। आओ हम घर से भाग जाएं, भाई ने कहा। परिणाम स्वरूप वे पूरा दिन घास के मैदानों, खेतों और बजरी वाली सड़कों पर यात्रा करते हुए बिताते थे। शाम तक वह एक बड़े जंगल में पहुंच गए और एक खुले पेड़ पर शिविर स्थापित किया, जहां वे सो गए। अगली सुबह जब वे जागे तो सूरज आसमान में काफ़ी ऊपर चढ़ चुका था और उसकी किरणों ने पेड़ को इतना झुलसा दिया था कि छोटे लड़के ने अपनी बहन से कहा, मुझे इतनी प्यास लगी है कि अगर मुझे पता होता कि कोई झरना वहाँ है तो मैं जाकर पानी पीता। भाई बड़ा हो गया और अपनी बहन का हाथ थाम लिया और वह झरना ढूंढने लगे। अब दुष्ट सौतेली माँ एक चुड़ैल थी और उसने देखा कि कैसे दोनों बच्चे भाग गए थे और वह चुपचाप उनका पीछा करती रही, जैसा कि चुड़ैल करती है। जंगल के सभी झरनों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने एक झरना देखा जो पत्थरों पर बहता हुआ चमक रहा था। भाई उसमें से पानी पीने के लिए तैयार था। तभी उसकी बहन ने पानी की तेज आवाज़ सुनी और कहा, जो कोई भी झरने से पानी पिएगा वह बाघ बन जाएगा। कृपया भाई मत पियो, बहन ने विनती की, नहीं तो तुम एक क्रूर जानवर बन जाओगे और मुझे फाड़ डालोगे। यह सुनकर भाई ने पानी पीने के परिणामों के बारे में सोचा और पानी न पीने का फैसला किया। अपनी ज़रूरत के बावजूद भाई ने पीने से इनकार कर दिया और कहा, मैं अगले बसंत तक इंतज़ार करूँगा। जब वह दूसरे झरने पर पहुँचे तो बहन ने यह टिप्पणी सुनी, जो कोई भी मुझसे पिएगा वह भेड़िया बन जाएगा। जो कोई भी मुझसे पिएगा वह भेड़िया बन जाएगा। कृपया भाई मत पीना। बहन ने चिल्लाकर कहा, नहीं तो तुम भेड़िया बन जाओगे और मुझे खा जाओगे। मैं अगले बसंत तक प्रतीक्षा करूँगा। भाई ने कहा, लेकिन फिर मुझे पीना पड़ेगा। आप जो चाहे कहे, क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूँ। जो कोई भी मुझे पिएगा वह हिरन का बच्चा बन जाएगा। बहन ने सुना। ठीक उसी समय जब वह तीसरी खाड़ी के पास पहुँचे, ओह मेरी भाई मत पीना, बहन ने चेतावनी दी, नहीं तो तुम हिरन में बदल जाओगे और मुझसे दूर भाग जाओगे। लेकिन वह पहले से ही घुटनों के बल बैठ चुका था और पानी की चुस्की ले चुका था और जैसे ही पहली बूंद उसके ओठों से गुजरी वह हिरन का बच्चा बन गया। पहले तो बहन अपने छोटे भाई के पास रोती रही और वह भी रोता रहा और उसके पास बैठकर बहुत दुखी हुआ। लेकिन बहन के वादा किया कि वह अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, भले ही वह
हिरन का बच्चा बन गया हो। फिर उसने अपने सुनहरे गार्टर को हिरन के गले में बांध दिया, जो कि उसके साथ रहने का वादा था। काफी देर तक चलने के बाद वह आखिरकार एक छोटे से घर में पहुंचे। अंदर देखने के बाद लड़की ने तर्क दिया, हम यहाँ रह सकते हैं। बहन और भाई जो हिरन में बदल गए, हिरन के लिए एक अच्छा बिस्तर बनाने के लिए उसने पत्ते और काय इकट्ठा की। हर सुबह वह बाहर जाती और अपने लिए जड़े, जामुन और मेवे इकट्ठा करती। साथ ही छोटे हिरन के लिए नरम घास लाती, जो खुशी से उसके हाथ से खाता और उसके चारों ओर दौड़ता। जब बहन को नींद आती और शाम को प्रार्थना कर लेती, तो वह हिरन की पीठ पर तकिया बनाकर अपना सिर टिका देती और धीरे से सो जाती। वे लंबे समय तक जंगल में अकेले रहे। फिर उस देश में सम्राट ने इस जंगल में एक बड़ी शिकार पार्टी का आयोजन किया। पेड़ों के बीच से सींगों की आवाज़, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ और शिकारियों की हंसमुख चीखें सुनाई दे रही थी। जब छोटे हिरन ने यह सुना तो वह उसके साथ रहने के लिए तरस गया। ओह, मुझे शिकार में शामिल होने दो, उसने अपनी बहन से कहा। मैं अब और नहीं सह सकता, उसने उससे इतनी देर तक विनती की। आखिरकार वह मान गई। हिरन का बच्चा कुछ दिनों तक शिकार पर गया। वह बहुत तेज था, इसलिए राजा के कोई भी आदमी उसे पकड़ नहीं सका। लेकिन एक दिन जब वह लौट रहा था तो सैनिकों ने चुपके से घर में घुस गए और हिरन के बच्चे को यह कहते हुए सुना, मेरी छोटी बहन, मुझे अंदर आने दो। किसी ने उसके लिए दरवाज़ा खोला, फिर उसे फिर से बंद कर दिया। वह सब शिकारी ने देखा। फिर वह राजा के पास गया और उसे बताया कि उसने क्या देखा और सुना। हम कल अपना शिकार जारी रखेंगे, राजा ने घोषणा की। अब आओ और मुझे जंगल में वह छोटा सा घर दिखाओ, राजा ने सूरज ढलते ही शिकारी से कहा। बहन फौरन का स्वागत कर रही थी और सैनिक उसे देख रहा था। प्यारी छोटी बहन, मुझे अंदर आने दो, उसने दरवाजे के पास पहुंचकर दस्तक दी और कहा। राजा खुले दरवाजे से अंदर आया, जहां उसका स्वागत एक लड़की ने किया जो अब तक देखी गई किसी भी लड़की से ज़्यादा खूबसूरत थी। क्या तुम मेरे साथ मेरे महल में आओगी और मेरी प्यारी पत्नी बनोगी? राजा ने उससे हाथ बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, लड़की ने जवाब दिया, लेकिन छोटे हिरन को मेरे साथ जाना होगा, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। राजा ने वादा किया कि भाई भी बहन के साथ हमेशा के लिए जा सकता है। राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस सुंदर युवती को अपने महल ले गया, जहां उसकी शादी बहुत ही शानदार तरीके से हुई। छोटी बहन को रानी का ताज पहना देखकर वह खुश हो गया। रानी ने एक छोटी राजकुमारी को जन्म दिया। अब क्रूर सौतेली माँ का मानना था कि लड़की को जंगल में जंगली जानवरों ने चीर दिया है और भाई को शिकारियों ने हिरन के रूप में मार डाला है। जब उसे पता चला कि वह खुशी और समृद्ध है, तो वह क्रोध और घृणा से भर गई और वह सो नहीं सकी। मैं ही वह हूँ जिसे रानी बनना चाहिए था। उसकी अपनी बेटी जो अंधकार की
तरह बदसूरत थी और उसकी केवल एक आंख थी। उसने विरोध करते हुए कहा, सौतेली माँ और उसकी बेटी ने राजा और रानी के खिलाफ साजिश रची। एक रात उन्होंने रानी को जहर दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई और सौतेली माँ की बेटी ने रानी का वेश धारण कर लिया। समय बीतते के साथ रानी की आत्मा उसके बेटे के पास आ गई और एक दिन राजा ने रानी की आत्मा को पकड़ लिया और फिर उसने सच्चाई बता दी। दुखद सच्चाई सुनकर उसने रानी को पकड़ लिया और रानी वापस जीवित हो गई। उन्होंने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने दोनों को अदालत में पेश किया और उनके खिलाफ सज़ा सुनाई। चुड़ैल को आग में फेंक दिया गया और बुरी तरह जलाकर मार दिया गया, जबकि बेटी को जंगल में ले जाया गया और जंगली जानवरों ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए और हिरण को राख में तब्दील होते ही वापस मानव का रूप मिल गया। और जब तक वह मर नहीं गए, बहन और भाई खुशी खुशी साथ साथ रहें। यह कहानी नैतिकता दर्शाती है कि अंत में हमेशा सत्य की जीत होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।